नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आपके एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट मधुलिका। अक्सर हमारे जीवन में कई ऐसी समस्याएं आती हैं जिनका समाधान हमें कहीं नहीं मिल पाता है। तो आपकी ऐसी ही कुछ समस्याओं के समाधान लेकर हम हाजिर हैं अपने इस कार्यक्रम में, और साथ ही साथ आपको देंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई ढेर सारी रोचक जानकारियाँ, और आपको बताएंगे आपका दैनिक राशिफल और जानेंगे कुछ खास बातें समृद्धि टिप्स में। तो आइए इसी के साथ कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आपके दैनिक राशिफल की, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। तो आज दिनांक 17 जनवरी और दिन है शनिवार का। तो आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से क्या कह रहे हैं सितारे आज के दिन आप सभी के लिए। मित्रों, बारी है दैनिक राशिफल की, और इस राशिफल को आवश्यकता है प्रातः काल की पंचांग की। आइए एक नजर डालते हैं प्रातः काल के पंचांग पर। माघ मास कृष्ण पक्ष द्वादशी आज तिथि है। शनिवार का दिन शुभ समय 6 बजे से 7:30 तक, राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, और आज चंद्रमा रहेंगे वृश्चिक राशि में। और हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज शनि और चंद्रमा दोनों ग्रह वैसे तो अच्छा फल प्रदान करेंगे, लेकिन जहां आपका व्यावसायिक क्षेत्र है, जहां आप कार्य कर रहे हैं, वहां पर धोखा हो सकता है। या आप जिस पर भरोसा कर रहे हैं उसके माध्यम से आपको नुकसान हो सकता है, उसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखें, लेकिन जो काम आप करेंगे वह सफल होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों की आज तरक्की होने वाली है। परिस्थितियाँ बेहतर हैं। हालांकि परिवार और घर के बाहर के काम, इन दोनों में से यदि महत्व देना है तो घर के बाहर को देना है, वहाँ आप सफल होंगे। परिवार के काम आज से चाहते हुए भी नहीं हो पाएंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के आज ग्रह अच्छे हैं। योग संयोग भी आज बिल्कुल ठीक हैं। आपकी मेहनत भी सही दिशा में हो रही है और विजय की प्राप्ति का आज अच्छा दिन भी है। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को कोई नए कार्य का शुभारंभ नहीं करना चाहिए। पहले हाथ के कार्य संपन्न करें, इसके बाद नए कार्य का शुभारंभ करें, अन्यथा दोनों कार्य अधूरे छूट जाएंगे। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को देश विदेश की योजना बना लेनी चाहिए। जहां आप धन खर्च करने जा रहे हैं वहां पर परिजनों की सलाह लेनी चाहिए, और जो काम व्यक्तिगत आपके हाथ में हैं उन कार्यों को संपन्न करने में देरी नहीं करनी चाहिए। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों का आज अच्छा दिन है। जो भी आप काम करेंगे आसानी से वह कार्य संपन्न हो जाएगा। मित्रों की अच्छी मदद मिलेगी और दोपहर के बाद आपके पास कोई काम ही नहीं बचेगा। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए वैसे दिन बहुत अच्छा है। शनि और चंद्रमा भी बहुत अच्छी स्थिति में है। मात्र परिजनों से तनाव नहीं पालें, बाकी आपका दिन अच्छा होगा। रुके धन की प्राप्ति होगी, परिस्थितियाँ बेहतर होंगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में शनि और चंद्रमा का विषु योग बन रहा है। सबसे पहले खाने पर नियंत्रण रखें। फास्ट फूड खाने से आज आपको बचना चाहिए और रात्रि में गरिष्ठ भोजन करने से बचना चाहिए। दैनिक कार्य विधिवत होते रहेंगे, परिस्थितियां बेहतर हो जाएंगी। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों की एक अच्छी यात्रा हो रही है। यात्रा यादगार रहेगी। आज मित्रों की मदद मिलने से आपका नुकसान बच जाएगा। मित्रों को धन्यवाद देना नहीं भूलें और हनुमान जी के दर्शन जरूर करें। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों के लिए अच्छे लाभ के संकेत हैं। अच्छी योजनाएं बनेंगी और जो भी परिवर्तन आप करेंगे वह परिवर्तन भी लाभकारी सिद्ध होगा, लेकिन किसी व्यक्ति को अपशब्द ना कहें। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन अच्छा चल रहा है। व्यापार में तरक्की होगी, लेकिन जिस तरफ आप कार्य करने जा रहे हैं वहां से आपके प्रतिद्वंदियों से भी मुकाबला है और धैर्य के साथ इस मुकाबले को जीता जा सकता है। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का आज भाग्य साथ दे रहा है। आज आपको दान जरूर करना चाहिए। आपका दान बहुत कुछ हद तक आपकी समस्याओं का निराकरण करेगा। गुड़ तिल का दान करें। खाली गुड़ का भी आप दान कर सकते हैं, और ऐसे दान को भी आज आप कर सकते हैं जो अदृश्य रूप से या गोपनीय रूप से इस दान को किया जाता है। ऐसा करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। धर्मराज साक्षी होंगे। ये था आपके लिए आज का दैनिक राशिफल, और आइए अब जानते हैं क्या कुछ खास है आप सभी के लिए समृद्धि टिप्स में। आज सठ तिल द्वादशी है। सठ तिल एकादशी, सठ तिल द्वादशी दोनों दिन ही तिल और गुड़ का सेवन किया जाता है। तिल और गुड़ का दान किया जाता है।
तिल गुड़ का दान द्वादशी के दिन करने से पूर्व जन्मकृत दोष समाप्त होते हैं, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, त्वचा कांतिवान बनती है, त्वचा से संबंधित रोग समाप्त हो जाते हैं। ये थी आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बाद कार्यक्रम में वक्त आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें। ब्रेक के उस पार भी जारी रखेंगे कार्यक्रम के सिलसिले को और आपको देंगे ज्योतिष से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियां और बताएंगे आपको आपकी समस्याओं के समाधान। लेकिन उसके लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए अब जानते हैं ज्योतिष से जुड़ी हुई ढेर सारी रोचक जानकारियां और आपकी समस्याओं के समाधान। और आज आपकी समस्याओं के समाधान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी प्रणाम। तो गुरुजी, इससे पहले कि हम अपने कॉलर्स की समस्याओं को लें, आपसे बात करना चाहेंगे मानव शरीर के बारे में। तो आज आप हमारे दर्शकों को बताइए कि मानव शरीर जो होता है वो 5 तत्वों से बना होता है, किंतु सिद्धियां 8 हैं। तो इस बारे में जानकारी दीजिए। चित जल पावक और गगन समीरा और पंच तत्व यह अधम शरीरा। लेकिन 8 सिद्धियां क्यों? शरीर के साथ अधम शब्द का प्रयोग है। और अधम किसको कहा गया है? अधमा क्रूरी सौरिश्च पिंगलो भूरि मंदित। शनि के पर्यायवाची, शनि को सत्य कहते हैं और सत्य ही मूल स्वरूप में वेद है, मूल स्वरूप में बुद्धि है। क्योंकि बुद्धि कभी आत्मा के बगल में होने के कारण बुद्धि कभी झूठ बोलती ही नहीं। झूठ तो केवल मन का आरोपण होता है। इस कारण से मन की निग्रह अवस्था प्राप्त होने के बाद सिद्धियों का दरवाजा खुलता है। 5 अगर लग्न होगा तो जब तक आपकी तपोनिष्ठ देहात्मक, कायिक, वाचिक एवं मानसिक, यानी पहली आपको हमने बताया सप्त मेधा स्मृति देहा, 7 रश्मियों से के वर्ण और रंगों से रची गई, संवारी गई ये देह, सप्तरंग, सप्तवर्णी, सप्त आकर्षण और विकर्षण शक्ति सूर्य की। और आपको मालूम है कि सूर्य फुटबॉल की तरह दिखाई पड़ता है आपको। लाघव, परांग लाघव, मुद्रा और आवृत्ति, 4 ये सूर्य की आवृत्तियां अर्जुन की मां कुंती को प्राप्त मंत्रजा सिद्धि से सूर्य को जमीन पर ले आना तथा मृत देहधारी हाड़ और मांस के शरीर वाले इस मनुष्य नश्वर शरीर मनुष्य जो पंचतत्वात्मक विनिर्मित है, अष्ट सिद्धि का श्रेयस कैसे हो सकता है? दुखी यदि भवेत आत्मा का साक्षी दुख नो भवेत। कितना प्रासंगिक वाक्य है ये वेदों का। अगर मैं कहूं कि मैं दुखी हूं तो इसका कोई विटनेस होना चाहिए, अन्यथा आपका वाक्य निराधार है। इसलिए जब तक साक्ष्य न हो किसी दूसरी बॉडी का, तब तक वाक्य को प्रमाणित नहीं मानना चाहिए। मन की आवृत्तियां झूठ वाक्य जारी कर सकती हैं, तब सिद्धि का मार्ग खुलता नहीं। यानी देहजा, कर्मजा, मंत्रजा, वाकजा, देह, वाक, मंत्र, तप, कार्य, पुरुषार्थ, स्वनिष्ठ, परोनिष्ठ, तपोनिष्ठ। परोनिष्ठ और तपोनिष्ठ सिद्धियां ये एक ही हैं, क्योंकि कबहु के दुख सब करहित ताके,
दूसरों का हित करने वाला, दूसरों के कष्टों की निवृत्ति करने वाला, मार्ग दिखाने वाला निवृत्तात्मक मार्ग कभी दुखी नहीं हो सकता। सिद्ध हो गया वाक्य, कह साक्षी दुख नो भवेत, दुखी यद भवेत आत्मा। यानी अगर आत्मा दुखी हो जाए तो फिर उसका साक्षी कोई नहीं, कोई विटनेस ही नहीं, आत्मा से परे कोई है नहीं। यानी आत्म सिद्धि, आत्म साक्षात्कार की सिद्धि, तब आत्म संयम और तपोनिष्ठ का पुंजग्रहित देदीप्यमान धवल प्रज्ञान, ये 3 प्रकार के आवृत्तियां सूर्य के लाघव हृदय एवं दीर्घ स्वरूप से प्राप्त होती हैं। बाकी 5 तत्वों की सिद्धियां हमने आपको कहा कि इनको अलग अलग कि देह की सिद्धि के विषय में आपको बताए। तो फिर मंत्र सिद्धि को जैसे आपको ने उदाहरण दिया कि सूर्य को जमीन पर बुला लिया, फिर गांधारी ने कैसे अमृत प्रदान कर दिया। ये कायिक वाचिक एवं मानसिक नहीं है। एन चक्षु न पश्यति, दृष्टि सिद्धि है। दृष्टि सिद्धियों में जहीं और लखे जननी जनकी, तेहि पाथर तेरस पादप फूला। क्या बचा? जिस ओर जानकी जंगल में देखती थी उस पत्थर से सुंदर पानी निकलने लगता था और उस वीरान वृक्ष से फूल और फल झलकने लगता था। अर्थात सिद्धियां नैमित्तिक, कायिक एवं उपायिक के साथ साथ वांग्मय शब्दमय ब्रह्मांड की अनुसृति कृपा है। तो आज आपको गुरुजी ने बताया कि शरीर में 5 तत्व होते हैं किंतु सिद्धियां 8 क्यों होती हैं। इस विशेष जानकारी के साथ ही वक्त हो गया है आपकी कॉल्स को लेने का। तो आइए जुड़ते हैं अपने आज के दिन के पहले कॉलर के साथ और जानते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है और उनका प्रश्न क्या है। मैं सुषमा शर्मा चंडीगढ़ पंजाब से बोल रही हूँ। मेरी बेटी का जन्म 13 मार्च 84 1:48 PM मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसकी शादी में बहुत विलम्ब हो रहा है। इसकी शादी कब होगी और इसको कैसा घर और वर मिलेगा, इसके लिए कोई उपाय बताएं। आज की पहली कॉल हमें कर रही हैं सुषमा शर्मा जी चंडीगढ़ पंजाब से। गुरुजी ये अपनी बेटी निकिता के विवाह को लेकर आपसे प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि उनके विवाह में काफ़ी विलम्ब हो चुका है, तो आपसे जानना चाहती हैं कि शादी कब तक होने का योग है और लड़का कैसा मिलेगा, आप इन्हें जानकारी दें। कर्क कर्क पुनर्वसु, पुनर्वसु माता श्री, किसकी माता श्री? निकिता जी की। पुनर्वसु भीष्म पितामह का था। यानी 3 कन्याएं लेकर वो जीत कर लाए थे, अम्बे, अम्बा, अम्बालिका। यानी 31 वर्ष 11 दिन या 31 वर्ष 11 माह 84 में आप जोड़ें तो फरवरी और नवंबर आता है। यानी इस कालखंड में स्वयं द्वारा चयनित लड़के के साथ विवाह का क्रमांक देखा जाता है, लेकिन इनके पति का नाम यानी ए बेट्स यन। तो सुषमा शर्मा जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपनी बेटी के विवाह के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। और आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं वो कौन है और उनका प्रश्न क्या है। गुरुजी चरण स्पर्श। मैं अनिल कुमार हापुड़ उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि 23 जनवरी 1958 रात के 10:31 हापुड़ उत्तर प्रदेश का है। गुरुजी मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है तथा कर्जे की स्थिति बनी हुई है। कृपया इसके लिए जोशी समाधान बताएं, आपकी कृपा होगी। अनिल कुमार जी हमें कॉल कर रहे हैं हापुड़ उत्तर प्रदेश से। गुरुजी इनका प्रश्न अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर है। इनका कहना है कि इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कर्ज भी काफी इनके ऊपर है, तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताइए। कन्या कुंभ पूर्वा भाद्रपद 1.5 मिनट बाद पैदा होते तो उत्तरा भाद्रपद मिल जाता, तब मंगल की मदद आपको मिल जाती। एक लाल रुमाल ले लें दोस्त और बैठ जाएं उस पर और एक सांस को अपनी खींच लें। मंगलो भूमि पुत्र शरण हरता धन प्रदा स्थिरासनो महाकाया सर्वकर्म विरोध का लोहितो लोहिताक्ष सुसामगा नाम कृपा कर धरात्म जाकु जो भौमो भौमो भूति दो भूमि नंदना। अंत में सांस लिया। 11 बार रोज कहना पड़ो। 110 दिन में बिल्कुल जैसे अग्नि समस्त चीज को निगल जाती है। आपके कर्ज को निगलने के लिए कोई फाइनेंसर खड़ा मिलेगा मदद के लिए। तो अनिल कुमार जी, गुरुजी ने आपको जो उपाय बताया है आप उसे अपनाइए, आपकी समस्या जरूर दूर होगी।
और हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जारी रखेंगे आपकी कॉल्स के सिलसिले को। तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए आगे बढ़ाते हैं आपकी कॉल्स के सिलसिले को और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर के साथ और जानते हैं वो कौन है और वो क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। गुरुजी प्रणाम, मैं बरखा मिश्रा इंदौर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। जन्म तारीख 7/2/1972। मेरा जन्म टाइम 2:45 दोपहर का है। जन्म स्थान इंदौर मध्य प्रदेश है। मेरा स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम हमेशा रहती है, तो इसके निवारण के लिए कोई ज्योतिषी उपाय बताएं। इंदौर मध्य प्रदेश से हमें कॉल किया है बरखा मिश्रा जी ने। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने स्वास्थ्य को लेकर है। इनका कहना है कि इनके स्वास्थ्य में हमेशा समस्याएं बनी रहती हैं, कोई ना कोई बीमारी हमेशा लगी रहती है, तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताइए। मिथुन तुला विशाखा, बाएं कान पर राहु की दृष्टि, यानी बाएं कान का पर्दा आपका डैमेज है। पहला पॉइंट, जब ये डैमेज हुआ तो बाएं कान के पास की नस भी आपकी दबती है, तो आपकी खोपड़ी में विचलन है, यानी आप सामने वाला जो बोलेगा वो वही वाक्य रिपीट कर देंगे, तो फिर आपको कहेंगे कि दिमाग की दवा खाओ। सब चक्कर छोड़ दो। एक फूल धातु होती है जिसको कहते हैं फूल, पहले चलता था फूल के बर्तन, फूल धातु की थाली और एक गिलास और एक चम्मच ले, इसी में भोजन करना शुरू करो, अगले दिन देखो कितना फिट रहते हैं। तो बरखा मिश्रा जी, जैसा कि गुरुजी बता रहे हैं, आप उन उपायों को अपनाइए, आपके स्वास्थ्य में ज़रूर सुधार होगा। और आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं वो कौन है और उनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम देवकी पांडे, बोकारो झारखंड से बोल रहे हैं। मेरा बेटी का नाम संगीता कुमारी है। जन्म 1 अगस्त 1950, दिन में 12:30 बजे। जन्म स्थान बोकारो झारखंड। अब तक उसका शादी नहीं हुआ है। गुरुजी कृपया करके उसका बताएं कब तक उसका शादी होगा। बोकारो झारखंड से हमें कॉल कर रही हैं देवकी पांडे जी। गुरुजी अपनी बेटी के बारे में प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इनकी बेटी के विवाह में विलंब हो गया है, तो आपसे जानना चाहती हैं कि उनका विवाह होने का योग कब तक है, आप इन्हें बताएं। 85 बार न 28 वर्ष तक विवाह कर नहीं सकते थे इनका। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि चंद्रमा से सप्तम है मंगल, मांगलिक दोष से युक्त है। 29वां वर्ष फिर शनि का प्रारंभ हो जाता है। ये कालखंड 31 वर्ष 11 दिन तक चलता है, यानी विवाह का क्रमांक इनका सिद्ध है। और दामाद आपको मिलेगा, ये हैं यस बेट्स यम। माँ वर्ग से दामाद मिलने का क्रमांक नवंबर और फरवरी 2015 के मध्य देखा जाता है। तो देवकी पांडे जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपनी बेटी के विवाह के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। और आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं आकांक्षा सिंह जयपुर राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरे बेटे का नाम शुभम सिंह है। उसकी जन्म तिथि 25 सितंबर 1996 है, 3:50 PM। जन्म स्थान हनुमानगढ़ राजस्थान है। गुरुजी, मेरा बेटा PMT की परीक्षा की तैयारी कर रहा है और डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसको अच्छे किसी मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन मिल जाए, इसके लिए कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। जयपुर राजस्थान से हमें कॉल किया है आकांक्षा सिंह जी ने। गुरुजी, अपने बेटे के करियर के बारे में आपसे प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इनका बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, इसके लिए आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताइए। उपायम सुदुष्करात् मकरकुंभ सद्भिषा। सूर्य के साथ मंगल हो तो पूर्ण चिकित्सक, शनि के साथ केतु हो तो सर्जन तो बनता है, लेकिन दांत या हड्डी में आपका बालक ऑर्थोपेडिक और डेंटल सर्जन प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखा जाता है। तो आकांक्षा सिंह जी, गुरुजी द्वारा आपको अपने बेटे के करियर के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और इसी के साथ वक्त आ गया है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने का। तो आइए जानते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर कौन है और उनका प्रश्न क्या है।
मैं फूलचंद गुप्ता आरा बिहार भोजपुर से बोल रहा हूँ। मेरे बच्चे का नाम महेश चंद गुप्ता है। उसका डेट ऑफ बर्थ 10 जनवरी 1988 है। समय है 9:15 रात में, फिरोजाबाद यूपी। मेरा लड़का 6 जुलाई 2014 से लापता हो गया है। उसकी FIR मैं लिखवा चुका हूँ। घर वापस नहीं आया है। मेरा बच्चा कब तक आएगा, उसकी कोई ज्योतिषी उपाय हो तो आप बताइए। आज की आखिरी कॉल हमें आई है आरा बिहार से फूलचंद गुप्ता जी की। गुरुजी अपने बेटे महेश के लिए आपसे प्रश्न कर रहे हैं। इनका कहना है कि जुलाई से इनका बेटा लापता है और पुलिस से संपर्क करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल पाया है। तो ऐसे में आप इन्हें बताइए कि उनका बेटा कब तक मिलेगा और कोई ज्योतिषीय उपाय हो तो बताएं। हन्यताम हनिष्येति, कहीं पर परिरुद्धता की अवस्था आपके पुत्र को मिलती है और पुलिस इसमें कामयाब होगी। हम और चूंकि काफ़ी समय हो गया ना, तत्काल लोकेशन लेने में मूवमेंट न होने पर स्थिरता मिलती है, इसलिए तुरंत देखा जा सकता है। जब ये साल या 4 महीने या 6 महीना हो गया तो चंद्रमा की आवृत्तियाँ, जैसे जो पंखा चल चुका हो कई बार, और फिर आप हमसे पूछें कि गुरुजी ये पंखा कितनी बार चला होगा, तो गुरुजी क्या, गुरुजी का बाप भी आ जाएगा तो नहीं बता पाएगा। यानी अभी हमको इसकी स्थिति प्रास्थिति देह के रूप में पृथ्वी पर देखने को प्रदत्त पृष्ठभूमि से नहीं पाई जाती है। हाँ, एक चीज़ जरूर है कि इसके माता के मुख से एक बार आप प्रश्न और करें, क्योंकि माता का अंग होती है औलाद। माता के नाद से शायद हम वेदों के प्रतिपादित सिद्धांतों से आपके पुत्र को खोज निकालने में वेद की दृष्टि कामयाब हो सके। और गुरुजी आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। तो ये तो थी आपकी कॉल्स और इसी के साथ वक्त आ गया है अपने कार्यक्रम को आज यहीं पे विराम लगाने का। लेकिन जाने से पहले आपको एक बार फिर याद दिला दूं, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसे आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसे लिख भेजिए हमारी email ID gna@etv.co.in पर। और मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसी के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।